हेलो दोस्तों, कंपटीशन इंजीनियर्स वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिले। और झारखंड बीएड का तैयारी कर रहे हैं और बिहार बीएड का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्य की व्यावसायिक प्रवृत्ति के अनुसार उसकी सहभागिता के आधार पर लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है, वह स्थानीय विद्यालयों के प्रशासन तथा उनकी शिक्षण व्यवस्था की निष्पक्ष आलोचना करे। दूसरा है, वह जुआ और शराब संबंधित कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने वाले आंदोलन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करे। तीसरा है, वह स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले। और चौथा है, वह उन नागरिकों को के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 का हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर होगा कि वह उन नागरिकों के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले जो शिक्षा में सुधार के लिए प्रयासरत है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों के संबंधित ऐसी वैध कसौटी है जिसके आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिक्षण को एक उच्च व्यवसाय कहा जा सकता है। पहला है, शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधित मूल्य बोध का सम्मान करते हैं। दूसरा है, शिक्षा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिबिंब है। तीसरा है, शिक्षकों को अपनी विषय वस्तु का उच्च एवं सूक्ष्म ज्ञान होता है। और चौथा है, शिक्षक बालकों को अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 12 का वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, कि शिक्षक उच्च व्यवसाय संबंधित मूल्य बोध का सम्मान करता है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, शिक्षण को उच्च व्यवसाय के अंतर्गत वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है। पहला है, इस व्यवसाय में सेवानिवृत्त की उच्च शर्तों का पालन किया जाता है। दूसरा है, इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है। तीसरा है, इस व्यवसाय में अन्य सरकारी व्यवसायों जैसे नियम लागू किए जाते हैं। और चौथा है, इस व्यवसाय में निश्चित वेतनमान क्रम का पालन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि इस व्यवसाय में उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त क्यों है। पहला है, इसमें ट्यूशन से अधिक पैसे मिलते हैं। दूसरा है, इसमें अवकाश बहुत मिलते हैं। तीसरा है, इसमें सम्मान अधिक तथा किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार की संभावना कम होती है। और चौथा है, इसमें काम करने के घंटे कम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका राइट आंसर, यानी कि इसमें सम्मान अधिक तथा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में, यदि शिक्षक के पास सच्चा आदर्श नहीं है तो उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए। वहाँ उसे अपनी योग्यता के अनुसार निस्संदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। यह कथन किसका है। लॉरी, पहला ऑप्शन लॉरी, दूसरा है सीरियल बटर, तीसरा है रूसो और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का वो है लोरी, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो लोरी होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन में देखेंगे, एक शिक्षक को पहला है क्या, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है, शिक्षाधारियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटियों के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। और तीसरा है, शिक्षा
3 कितनी बार गलती करने से बचता है, इससे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और चौथा है, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का, वो होगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। ठीक है, जब शिक्षार्थी विचारों के संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई अगर शिक्षक गलत कर रहा है तो उनके विचारों को संप्रेषित करके ठीक नहीं करना चाहिए, उसको गलतियां बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए ये महत्वपूर्ण है। पहला है, पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। दूसरा है, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिकतम पर ध्यान देना। और तीसरा है, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। और चौथा है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। 17 का डी होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक बच्चे पर संपर्क में रहना चाहिए, ताकि बच्चा को क्या तकलीफ है, किस वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे उसको समझाया जाए, ताकि हर बच्चा उसको अच्छा से पढ़ सके, अच्छा से जान सके। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एक प्रभावी जो अध्यापक होता है, शिक्षा होता है, वो क्या करता है, बच्चे को अच्छे से समझाने का कोशिश करता है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला है, विषय वस्तु की प्रवीणता। दूसरा है, बैठने की उचित व्यवस्था। तीसरा है, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता। और चौथा है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु की प्रवीणता। ठीक है, अगर हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं संबंधित शिक्षक से है, अगर बच्चा को ना समझ में आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा हम लोग को एग्जाम्पल देना चाहिए, बच्चे को एग्जाम्पल देना चाहिए, ताकि वो एक इंस्पिरेशन हो, बच्चों के लिए अच्छा हो। तो ज़रूर ऐसा वर्ड बोलना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को सुनकर अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छा भविष्य में कुछ कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, विषय वस्तु की प्रवीणता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है। पहला है, उलझन भरा। दूसरा है, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला। तीसरा है, चुनौती भरा व आनंददायक। और चौथा है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बात होता है 19 का, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, आसान तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला। यानी कि अगर हम शिक्षा है वो क्या करता है, सोसाइटी में रहने लायक बनाता है, प्रभावीशील होता है और अपने काम में माहिर, तेजी गति होता है, दिमाग बढ़ता है, जिसकी वजह से हमको शिक्षण यानी कि शिक्षा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अब मतलब हम लोग को पढ़ना चाहिए, सही से काम करना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, कक्षा में शिक्षक की भूमिका हो सकती है। पहला है, छात्रों को सूचनाएं देना। दूसरा है, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। और तीसरा है, छात्रों में सीखने को क्षमताएं विकसित करना। और चौथा है, छात्रों को कोर्स उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यास कराना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी। 20 का बी आंसर होगा, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। यानी कि हम किसी चीज़ का अगर टॉपिक देते हैं तो उसके लिए वो क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो स्पीच बोल सके और उससे प्रेरित होकर वो बहुत अच्छा काम कर सके और अच्छा एजुकेशन ले सके, अच्छा पढ़ सके, जिससे कि बच्चे का भविष्य में कुछ निखार आए और कुछ अच्छा से कर सके। तो इसलिए पढ़ाई मतलब ऐसा टॉपिक होना चाहिए ताकि बच्चा को अच्छा लगे, ताकि अच्छा महसूस कर सके और अच्छा वो कुछ कर सके।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर पर अगर आप नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर तैयारी कर सकें, वो भी बिल्कुल फ्री। इस चैनल पर बिल्कुल फ्री दी जाती है सारी चीज़ नॉलेज, तो आप ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों और स्टूडेंट, ताकि आप लोग इस चैनल को से अच्छे अच्छे नॉलेज, अच्छे एजुकेशन ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू।